अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 34 है, जिसका हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में। तो इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है, तो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे पास स्ट्रिंग के चैप्टर में से जो स्ट्रिंग मेथड फंक्शन होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से और इसको हम किस तरह प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस कोड पर आते हैं। लेक्चर नंबर हमारे पास 34 है और इसका हमारे पास टॉपिक जो है वो हमारे पास है स्ट्रिंग मेथड इन जावास्क्रिप्ट। कि हमारे पास जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं, वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या है। तो स्ट्रिंग जो मेथड्स है वो हमारे पास कुछ ये हमारे पास है तकरीबन 9 किस्म के हमारे पास है। लेंथ है, स्लाइस है, सब स्ट्रिंग है, रिप्लेस है, इंक्लूड्स है, स्प्लिट है, ट्रिम है, टू अपर केस है, टू लोअर केस है, जो कि हमारे पास बेसिक और जो वाइडली यूज़ होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास ये है। तो इसको जान लेना और इसको समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम पहले हमारे पास जो फर्स्ट नंबर हमारे पास आता है वो हमारे पास लेंथ फंक्शन है। ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रिंग, हमारे पास एक वेरिएबल में हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं और अब जो कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं उस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग में हमारे पास कैरेक्टर होते हैं। अब उस कैरेक्टर को काउंट करना ये क्या करता है, ये लेंथ फंक्शन हमारे पास काम करता है। लेट्स सी हम देखते हैं। तो लेट फॉर एग्जांपल एक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने स्टोर कर दिया फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट को मैंने इसमें स्टोर कर लिया। अब इसका हम लेंथ किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कैरेक्टर है। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कंसोल डॉट लॉग से, और फिर यहाँ पर एक्स डॉट। जब भी हम डॉट लगाएं तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद वाला जो भी है वो हमारे पास फंक्शन होगा या फिर मेथड होगा। तो यहाँ पर मैंने लेंथ लगा दिया। तो अब अगर इसको मैं रन कर दूं तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 आ गया है, जो कि हमारे पास इस वेरिएबल में जो भी हमने स्ट्रिंग स्टोर किया था उसकी कैरेक्टर हमारे पास, उसमें कितने कैरेक्टर है, हमारे पास 10 कैरेक्टर है। तो ये हमारे पास लेंथ फंक्शन था। अब हम आते हैं स्लाइस फंक्शन की तरफ। अब स्लाइस फंक्शन हमारे पास क्या काम करता है, लेट्स कि हम क्या चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल यहाँ तक अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्लाइस मेथड को या स्लाइस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इसी को हम देखेंगे, इसी वेरिएबल पर हम अप्लाई करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग मैंने कर लिया। अब मैं इस तरह करूँगा कि जो हमारे पास एक्स है, एक्स डॉट यहाँ पर स्लाइस, और फिर फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और फंक्शन में तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट में कहाँ से लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से। अब यहाँ पर आपने ये बात आपने नोट करनी है, अगर इससे पहले आपने एरे का कंसेप्ट पढ़ा होगा पिछले C++ लैंग्वेज में, तो वहाँ पर हमारे पास एरे में इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 से हमारे पास स्टार्ट होता है, तो स्ट्रिंग में भी हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास 0 है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 है। अब कितनी वैल्यू को, कितने कैरेक्टर को हम प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 4 को प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ तक जावा तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो 4 को मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो हमारे पास ये JAVA जो कि हमारे पास 4 कैरेक्टर है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप इस तरह चाहते हो कि इससे ज़्यादा भी आप चाहते हो कि इससे ज़्यादा भी हम डिस्प्ले करें, तो उसके लिए आपने क्या करना, फॉर एग्जांपल मैं 8 तक के कैरेक्टर को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो 8 तक के हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप फुल चाहते हो तो हमारे पास फुल भी यहाँ पर आपके पास हो सकते हैं। तो फुल आपके पास डिस्प्ले हो गए हैं। अब ये हमारे पास स्लाइस मेथड था, स्लाइस फंक्शन था, जो कि आपको ये सिखाता है कि आप किस तरह आप एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हो, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये हमारे पास स्लाइस था। अब हम आते हैं सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग भी हमारे पास इसी तरह का हमारे पास कंसेप्ट है। तो फ़र्क जो है हमारे पास वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सब स्ट्रिंग को यूज़ करना है, और सब स्ट्रिंग में इसी तरह आपने लगाना है फॉर एग्जांपल 0 से, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 8 तक को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वही सेम कंसेप्ट है हमारे पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम 10 करें तो आपके जितना भी हमारे पास होगा वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 कैरेक्टर है, तो 10 कैरेक्टर हमारे पास डिस्प्ले हो चुके हैं। अब फ़र्क हमारे पास क्या है, फ़र्क हमारे पास कुछ इस तरह है कि अगर आप इस स्लाइस में कंसोल डॉट लॉग करें और इसमें एक्स डॉट स्लाइस करें, तो स्लाइस में आपके पास जो नेगेटिव वीडियो है, नेगेटिव से आप अगर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं -6 करूं, तो पीछे से अगर आप देखें, तो अगर पीछे से हम करें तो -6 1 6 5 4
3 2 1, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन इसके केस में हमारे पास डिस्प्ले नहीं होंगे। किस तरह नहीं होंगे अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सब स्ट्रिंग करें और यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर दूँ, तो रन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके केस में हमारे पास, स्लाइस के केस में हमारे पास क्या हुए हैं, हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। लेकिन हमारे पास सब स्ट्रिंग के केस में हमारे पास जो है वही सेम हमारे पास जावास्क्रिप्ट हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। मतलब ये सब स्ट्रिंग हमारे पास नेगेटिव वैल्यू के लिए काम नहीं करता। स्लाइस हमारे पास क्या काम करता है कि ये नेगेटिव वैल्यू को क्या करता है, अलाउ करता है। लेकिन जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है, ये जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता। नेगेटिव डज नॉट अलाउ नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरह का हमारे पास स्लाइस और सब स्ट्रिंग का कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास सेम ही कंसेप्ट हमारे पास सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि स्लाइस हमारे पास नेगेटिव वैल्यू से अगर हम कैरेक्टर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले होगा, और हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। यही फ़र्क है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास रिप्लेस फंक्शन या फिर रिप्लेस मेथड आता है। रिप्लेस फंक्शन या फिर रिप्लेस मेथड ये काम करता है कि आपने जो स्ट्रिंग में वैल्यू को, आपने जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर को स्टोर किया है, आप उस जगह पर कोई और स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, रिप्लेस फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम देखते हैं। लेट टेक्स्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड को मैंने स्टोर कर दिया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि जो हमारे पास वर्ल्ड है इसकी जगह पर फॉर एग्जांपल कोई और टेक्स्ट को मैं स्टोर करता हूँ, कोई और कैरेक्टर को मैं स्टोर करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, console.log, और इसी तरह हमारे पास जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट डॉट मैं इस तरह करूँगा कि रिप्लेस जो हमारे पास फंक्शन है रिप्लेस, और मैं इस तरह करूँगा कि इसको मैं बताऊँगा कि जो वर्ल्ड है उसकी जगह पर क्या कर दो, उसकी जगह पर रिप्लेस कर दो, फॉर एग्जांपल अली को रिप्लेस कर दो। तो इस तरह हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलो अली, तो हमारे पास हेलो अली डिस्प्ले हुआ है। तो नॉर्मली अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते हो तो आपके पास किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट को डिस्प्ले करूँ तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेलो अली है। अब मैंने ये एक काम और करना है कि यहाँ पर console.log करना है, जिस तरह हम हर वीडियो में करते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू अगर मैं लगाऊँ तो हमारे पास इनमें से बहुत अच्छी तरीके से हमारे पास डिफरेंस मालूम हो जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से हमारे पास दिख जाएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेन फंक्शन है, ये स्लाइस फंक्शन है, ये हमारे पास सब स्ट्रिंग फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, रिप्लेस फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या था, रिप्लेस फंक्शन था। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, फिफ्थ नंबर इंक्लूड फंक्शन या फिर इंक्लूड मेथड है। अब इंक्लूड फंक्शन या फिर इंक्लूड मेथड हमारे पास क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल इसी तरह हमने टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल टेक्स्ट वेरिएबल में हमने हेलो वर्ल्ड को स्टोर किया था। तो इंक्लूड फंक्शन ये काम करता है, अगर हम इस टेक्स्ट पर इंक्लूड फंक्शन लगाएं तो और इसमें हम एक स्ट्रिंग को दे दें, तो फॉर एग्जांपल अगर हम हेलो को दे दें तो ये चेक करेगा कि हमारे पास इस स्ट्रिंग में हेलो मौजूद है कि नहीं मौजूद है, इंक्लूड है हमारे पास कि नहीं है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल वैल्यू के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने स्टोर कर दिया हेलो वर्ल्ड को मैंने स्टोर कर दिया, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड को मैंने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं console.log करूँ और यहाँ पर मैं इस तरह करूँ कि वैल्यू डॉट इंक्लूड फंक्शन को अगर मैं कॉल कर दूँ और यहाँ पर मैं दे दूँ कि इसमें हमारे पास हेलो मौजूद है कि हमारे पास नहीं है, तो अगर मैं इसको रन कर दूं एक बार तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रू में आंसर हमारे पास आया है। अगर मैं इस तरह करूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह अगर मैं करूँ, लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे पास ये भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर को भी चेक करता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को भी ये क्या करता है, चेक करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि ब्लू को अगर मैं इस तरह दे दूँ तो इस एक अगर रन कर दूँ तो ये हमारे पास फॉल्स आया, क्योंकि हमारे पास ब्लू इसमें मौजूद नहीं है। तो इस तरह हमारे पास क्या करता है, इंक्लूड फंक्शन काम करता है। इसके बीच में भी इसी तरह मैं लगा दूँ और इसमें थोड़ा सा फासला अगर मैं रखूँ, फासला इनमें अगर रखूँ तो हमारे पास बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर अगर इसको मैं दोबारा रन कर दूँ, दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इंक्लूड फंक्शन था। अब इसके बाद जो हमारे पास स्प्लिट फंक्शन है, ट्रिम है, टू अपर केस है, टू लोअर केस है, इसको हम अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास लेंथी पेर हो जाएगी।